नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने जीभ के बारे में जाना और इसी कड़ी में आगे बढ़ते उसी डाइजेस्टिव सिस्टम में आज हम लार के बारे में जानेंगे, सलाइवा के बारे में जानेंगे, क्योंकि हमारी मुंह के अंदर जो लार होती है उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, कैसे कैसे उसका फंक्शन होता है, वो सारी चीजें आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। क्लियर है? देखो, जब हम सलाइवा की बात करते हैं, जब हम लार की बात करते हैं, तो लार जो रिलीज होती है वो होती है सैलिवरी ग्लैंड से, जिसको हिंदी में कहते हैं लार ग्रंथि। लार ग्रंथि होती है 3 जोड़ी। कितनी जोड़ी होती हैं? 3 जोड़ी ग्रंथियां होती हैं। टोटल कितनी होती हैं? 6, क्योंकि एक जोड़ी में कितनी होती हैं? 2। सबसे पहली जो लार ग्रंथि होती है उसका नाम होता है सबलिंगुअल ग्लैंड या सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड, जिसको हिंदी में कहते हैं अधोजिह्वा ग्रंथि। दूसरी होती है सबमैंडिब्यूलर सैलिवरी ग्लैंड, जिसको हिंदी में कहते हैं अधोहनु अधोहनु लार ग्रंथि। और तीसरी होती है स्टूडेंट पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड, जिसको हिंदी में कहते हैं कर्णमूल ग्रंथि। इन सारी की सारी ग्रंथियों से लार रिलीज होती है। इनके बारे में फंक्शन क्या है, कैसे है, वो सारी चीजें जान लीजिए। देखिए, सबसे पहले जब मैं अधोजिह्वा सबलिंगुअल ग्लैंड के बारे में जिक्र करता हूं, तो सबलिंगुअल बारे में बात याद रखना कि पूरी लार का 5 से 10% अकेले कौन रिलीज करती हैं? अधोजिह्वा ग्रंथि रिलीज करती है। पूरी लार का 65 से 70% जो लार को रिलीज करती हैं वो कौन सी ग्रंथि करती हैं? अधोहनु ग्रंथि करती हैं। और पूरी लार का जो 20 से 25% रिलीज करती हैं वो कौन करती हैं? कर्णमूल ग्रंथि करती हैं। देखिए, ग्रंथि होती कहां है? आपको पता है लार के अंदर, मुंह के अंदर होंगी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं अधोजिह्वा की। नाम से ही क्लियर है, अधो का मतलब आधा और जिह्वा का मतलब होता है जीभ। जीभ के आधे इधर वाले पार्ट पर और आधे इधर वाले पार्ट पर एक ग्रंथि पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड सबलिंगुअल ग्लैंड। सबमैंडिबुलर जिसको कहते हैं अधोहनु, अधो का मतलब आधा और हनु का मतलब ठोड़ी। ठोड़ी के आधे इधर वाले पार्ट पर और आधे इधर वाले पार्ट पर ग्रंथि होती है, दैट इज कॉल्ड सबमैंडिबुलर। ठोड़ी तो यहां है, मतलब अंदर की साइड, मुंह के अंदर। आप अपना ऑब्जर्व करके देखिएगा, जीभ से टच करके देखिएगा, 2 गड्ढे से दिखते होंगे आपकी ठोड़ी के यहां, 2 मुंह के अंदर गड्ढे से दिखते होंगे। सारी की सारी मुख्य रूप से लार, सबसे ज्यादा जो लार आती है, पानी आता है आपके मुंह में, वो कहां से आता है? उन्हीं गड्ढों से आता है। क्यों? क्योंकि पूरी लार का सबसे ज्यादा जो लार रिलीज होती है वो कहां से होती है? अधोहनु ग्रंथि से होती है। बात समझ आ रही होगी। अगला होता है जी कर्णमूल, जिसको कहते हैं पैरोटिड। कर्ण का मतलब होता है कान और मूल का मतलब होता है जड़, कानों की जड़ में। कानों की जड़ बाहर है, लेकिन ये कहां की साइड? मुंह के अंदर की साइड। तो पूरी लार का 20 से 25% यहां से रिलीज होता है। और यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है कर्णमूल, और सबसे छोटी जो लार ग्रंथि होती है माय डियर, वो क्या होती है? सबलिंगुअल अधोजिह्वा ग्रंथि होती है। क्लियर है? और सबसे ज्यादा जो लार रिलीज होती है वो कौन सी ग्रंथि से होती है? अधोहनु ग्रंथि से होती है। बात समझ आ रही होगी यहां तक? क्लियर है? देखिए, एक बात का और ध्यान रखिएगा यहां से विशेष, ये जो कर्णमूल ग्रंथि है ना, आपके टॉन्सिल्स वगैरह हो जाते हैं, टॉन्सिल्स हो जाते हैं ना, यहां से कनफेडे टाइप हो जाते हैं, सूज जाता है तो टॉन्सिल्स हो जाते हैं। वो टॉन्सिल्स कौन सी ग्रंथि इफेक्ट होती है? कर्णमूल ग्रंथि इफेक्ट होती है। और ये होती किससे है? एक होता है मम्प्स वायरस। क्या होता है? मम्प्स
वायरस। पेपर में क्वेश्चन आता है, इस रोग का नाम भी मम्प्स होता है और ये मम्प्स वायरस के कारण ही होता है, और इससे कौन सी ग्रंथि इफेक्ट होती है? पैरोटिड ग्लैंड इफेक्ट होती है। क्लियर है स्टूडेंट? आइए हम इसी लार में थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक दिन में किसी भी व्यक्ति में औसतन 1.5 लीटर लार रिलीज होती है। एक दिन में कितनी होती है? 1.5 लीटर लार। ये जो लार होती है, सलाइवा होती है, मुख्य रूप से दो चीजों से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट इसके अंदर होता है पानी और दूसरे होते हैं एंजाइम। क्या होते हैं? एंजाइम। पानी होता है 99% और 1% क्या होते हैं? एंजाइम। और एंजाइम की संख्या होती है 2। सबसे पहला एंजाइम होता है सेलेवरी अमाइलेज। क्या नाम होता है? सेलेवरी अमाइलेज, जिसको हिंदी में भी क्या कहते हैं? अमाइलेज। और इसी का जो दूसरा नाम होता है टाइलिन। क्या नाम होता है? टाइलिन। 50 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई लार में कौन सा नामक एंजाइम पाया जाता है, तो कौन सा नामक? टाइलिन नामक एंजाइम। और टाइलिन का ही दूसरा क्या नाम होता है? सेलेवरी अमाइलेज। इसी के अंदर एक दूसरा एंजाइम पाया जाता है, उसका नाम होता है लाइसोजाइम। क्या होता है स्टूडेंट? लाइसोजाइम एंजाइम। क्या होता है जी? लाइसोजाइम एंजाइम। अब इनके फंक्शन क्या होते हैं हमारी लार में, आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जब मैं बात करता हूं किसकी? सेलेवरी अमाइलेज, टाइलिन अमाइलेज की, राइट। ये जो स्टार्च होता है ना, ये स्टार्च को चेंज कर देता है माल्टोज में। अब यहां समझने वाली बात है, थोड़ा सा फोकस बनाइएगा आप मेरी तरफ। स्टार्च इज द एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट में पिछली क्लास में करवा चुका हूं। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो स्टूडेंट आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक आपको दिया गया है। जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखेंगे तो कार्ब्स के नाम से, कार्बोहाइड्रेट के नाम से लिंक है, तो सीधा आप कार्बोहाइड्रेट चैप्टर में पहुंच जाएंगे। स्टूडेंट, स्टार्च इज द एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सही है? कार्बोहाइड्रेट का, बट ये किसका होता था? पॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और ये किसका होता था? डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल। मैंने बोला है कि आप हमारी वीडियो में जाके, लिंक में जाके डायरेक्ट आप कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर पे पहुंच जाएंगे। कंप्लीट जानकारी आपको वहां देखने को मिल जाएगी। बट आप अभी के लिए इतना समझिए कि स्टार्च इज द एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च किस में टूटता है? माल्टोज में। अब बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता था। तो दैट इज कॉल्ड बड़े बड़े मॉलिक्यूल एंड दिस इज छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? तो आपको पता है कि भोजन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है? मुख से। और मुख में भी कौन करता है जी? लार करती है। और लार में कौन सा एंजाइम करता है? अमाइलेज या टाइलिन एंजाइम भोजन का पाचन करता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। क्लियर है स्टूडेंट? देखिए, इसमें एक दूसरा एंजाइम होता है, इस एंजाइम का नाम होता है जी लाइसोजाइम। लाइसोजाइम किसी भी भोजन का पाचन नहीं करता है। ये क्या काम करता है कि हमारी लार के अंदर जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, आपने कोई ऐसी चीज खा ली जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रही है, तो आपकी लार के अंदर जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, जितने भी नुकसानदायक जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, किल करने का काम कौन करता है? लाइसोजाइम एंजाइम। लार के अंदर, ऐसे लिख लेना, लार के अंदर हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करने का काम कौन करता है? लाइसोजाइम एंजाइम करता है। क्लियर है स्टूडेंट? कोई डाउट यहां तक? देखिए, हमने क्या जाना, लार के अंदर दो एंजाइम होते हैं, एक होता है अमाइलेज, अमाइलेज का दूसरा नाम टाइलिन, और टाइलिन स्टार्च को किसमें बदलता है? माल्टोज में। बड़े बड़े मॉलिक्यूल छोटे छोटे में टूटते हैं तो क्या होता है? वही तो पाचन होता था। तो दिस इज द कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल है। तो स्टार्च सबसे पहले किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। और कहां आकर होता है? मुंह में।
अच्छा, कैसा पाचन होता है इसका? इसका होता है अर्धपाचन। पार्शियली डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का। क्यों? क्योंकि पूरा पाचन तो कहां जाकर होगा? छोटी आंत का। माय डियर, जब तक मैं छोटी आंत का नाम नहीं ले दूं तब तक आपने एक ही बात मेरे को बतानी है कि सर डाइजेशन तो होगा लेकिन अर्ध डाइजेशन होगा, पार्शियल डाइजेशन होगा। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने इस सलाइवा के बारे में जाना, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी ली। अगली क्लास में हम जैसे ही भोजन सलाइवा में मिलने के बाद आपके गले तक पहुंचता है और गले से फूड पाइप के थ्रू सीधा कहां पहुंच जाता है? पेट में। तो अगली क्लास में हम पेट के बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे कि पेट के अंदर क्या होता है, कैसे होता है। तो दोस्तों, हमसे आप जुड़े रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी चैनल को कर दीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो, और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि इससे अगली आने वाली जो हमारी वीडियो होती है उससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। और उस नोटिफिकेशन के साथ उसको आप शेयर भी करना। क्यों? क्योंकि अपने साथ साथ आप अपने मित्रों का, अपने सहयोगियों का भी क्या करना है? आपको फायदा करना है। तो दोस्तों, हमें आपसे जुड़कर बहुत अच्छा लगता है। इस क्रेजी कीड़ा चैनल को आप अपना ही चैनल समझिए, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमको बल मिलता है, हमारे अंदर उत्साह बढ़ता है, हमें काम करने का दुगना उत्साह होता है। जैसे ही हमको लाइक और कमेंट मिलते हैं, आपके रिव्यू मिलते हैं, तो काम करने में बड़ा मजा आता है। दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बार बार एक ही लाइन, एक ही स्लोगन आपके सामने कहता हूं कि हाँ दोस्तों, हमारा चैनल है क्रेजी कीड़ा, जो आपके साइंस की मिटा देगा सारी पीड़ा। ओके, थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।